अगर आप भी एक यूट्यूबर हो और ये 5 गलतियां करते हो तो यकीन जानिए आप कभी भी यूट्यूब पर ग्रो नहीं कर सकते। जी हाँ, कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। नए यूट्यूबर की सबसे पहली और बड़ी गलती है थंबनेल का ना बनाना। जी हाँ, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो थंबनेल सिरे से बनाते ही नहीं। शायद वो थंबनेल की इम्पोर्टेंस से वाकिफ़ नहीं है, और बहुत से ऐसे हैं जो थंबनेल बनाते भी हैं लेकिन उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते। तो उनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे एक किताब के लिए उसका कवर इम्पोर्टेंस रखता है, वैसे ही यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है। मेरे ख्याल से समझदार लोगों के लिए ये बात काफ़ी है कि थंबनेल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपकी वीडियो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके थंबनेल की होती है। अगर आप अपने थंबनेल पर तवज्जो देंगे, उसे अच्छे से बनाएंगे, तो फिर यकीनन आपकी वीडियोस पर क्लिक आने वाले हैं, क्योंकि थंबनेल ही वो सबसे पहली चीज़ है जो सबसे पहले आपके व्यूवर्स, आपकी ऑडियंस को दिखाई जाती है। तो थंबनेल को ही देखकर व्यूअर डिसाइड करता है कि मुझे इस वीडियो पर क्लिक करना है या नहीं। तो थंबनेल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आइंदा से आप अपने थंबनेल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। दूसरे नंबर पर जो गलती की जाती है नए यूट्यूबर्स की जानिब से, वो है टाइटल की गलती। जी हाँ, टाइटल की गलती। नए यूट्यूबर्स टाइटल बनाते वक्त अच्छे से टाइटल डिज़ाइन नहीं करते, मतलब कि उसमें कीवर्ड्स इंसर्ट नहीं करते। जो उनके मन में आ रहा होता है अपने टॉपिक के मुतालिक वही कुछ लिख देते हैं, और उसकी बिना पर फिर उन्हें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। मतलब कि अपने टाइटल लिखते वक्त वो कीवर्ड रिसर्च नहीं करते, यानी कि वो वर्ड्स लिखते ही नहीं कि जिनको लोग सर्च कर रहे हैं, बल्कि अपने मन से जो उनके मन में अपने टॉपिक से मुतालिक बनता है वही कुछ लिख देते हैं, और इसकी बिना पर फिर उनके टाइटल पर क्लिक्स नहीं आते। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके व्यूअर को दिखाई गई है वो है थंबनेल। अगर आपका थंबनेल कैची हुआ, अट्रैक्टिव हुआ, तो व्यूअर थोड़ी देर के लिए रुका, और फिर उसके बाद वो अगली चीज़ जो देखने वाला है वो है टाइटल। अगर आपने टाइटल पर भी अच्छे से काम नहीं कर रखा तो फिर भी चांसेस हैं कि व्यूअर क्लिक ना करे। तो इसलिए टाइटल को भी इम्पोर्टेंस देनी और टाइटल्स के अंदर अपने कीवर्ड को लोड करना है, ताकि व्यूअर क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। तीसरी बड़ी गलती जो नए यूट्यूबर्स करते हैं वो है अपनी वीडियोस के अंदर एक फालतू सा इंट्रो। जी हाँ, फालतू सा इंट्रो। पता नहीं क्यों वो लोग ऐसा समझते हैं कि इससे उनके चैनल की कोई ब्रांडिंग होने वाली है, कि वो शुरू में 10 से 15 सेकंड का एक 3D एनिमेशन करके एक खूबसूरत सा इंट्रो बना देते हैं। वो समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है और चैनल को शायद हवाओं में ले जाए, लेकिन वो आपके चैनल को बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है, क्योंकि वही शुरू के जो 10 से 15 सेकंड है वही आपकी वीडियो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर आप इस तरह का फालतू सा इंट्रो डालोगे जबकि आपको कोई जानता भी नहीं, तो बहुत से लोग आपकी वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। तो आपकी पहले वाली सारी मेहनत ज़ाया होने वाली है। आपने अच्छा थंबनेल बना लिया, अच्छा टाइटल लिख लिया, जिसकी बिना पर आपकी वीडियो पर लोगों ने क्लिक कर दिया। अब अगर आगे एक फालतू सा इंट्रो डाल रखा है और उसकी वजह से सारे लोग वापस जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? पहले वाली मेहनत तो ज़ाया। तो आइंदा से अपनी वीडियो के अंदर फालतू सा इंट्रो नहीं डालना, बल्कि फालतू क्या, अच्छे से अच्छा इंट्रो भी नहीं डालना, बल्कि डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आना है। जो बात बताना चाह रहे हो वही बात करके अपनी वीडियो का आगाज़ कर लेना, ठीक है? आइंदा से कभी भी फालतू इंट्रो डालने की कोशिश मत करना। ये बहुत बड़ी गलती है जो नए यूट्यूबर करते हैं। मुझे उम्मीद है आप आइंदा नहीं करने वाले। चौथी बड़ी गलती जो नए यूट्यूबर्स करते हैं वो ये कि अपनी डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं लिखते और टैग्स में भी कुछ नहीं लिखते। जी हाँ, मैंने देखा है बहुत से नए यूट्यूबर्स, उनकी डिस्क्रिप्शन अगर खोली जाए तो वहाँ पर वही टाइटल को एक बार रिपीट करके लिखा होगा या वैसे ही कुछ लिख देते हैं, मतलब प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, यानी कि जो वीडियो है उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करते अपनी वीडियो में। ये एक बड़ी गलती है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ही वो चीज़ है जो आपकी वीडियो को रैंक करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। और इसके अलावा टैग्स का भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डिस्क्रिप्शन, टैग्स और टाइटल ये तीनों मिलकर आपकी यूट्यूब की एसईओ करती हैं। अगर यही चीज़ आप अच्छे से नहीं करोगे तो आप कभी भी यूट्यूब पर रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि नए यूट्यूबर्स का जो मैक्सिमम व्यूवर है वो आता है सर्च से, क्योंकि ब्राउज फीचर में तो यूट्यूब आपको भेजने नहीं वाला, ना ही आपकी वीडियो सजेस्ट हो रही है, क्योंकि अभी आप नए यूट्यूबर हो। तो आपका जो मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए कि आप सर्च रिजल्ट से व्यूवर को अपनी वीडियो पर लाओ। और वो आप कैसे ला सकते हो? अपनी वीडियो की एसईओ करके। और एसईओ क्या है? टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स। यही 3 चीज़ें, साथ में थंबनेल को भी अगर अटैच कर ले, तो यही चीज़ें मिलकर आपकी वीडियो की एसईओ बनाती हैं। और अगर आप ये कामयाब हो गए तो आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट में आना शुरू हो जाएगी, और जब आपकी वीडियो सर्च रिजल्ट रैंक करेगी तो फिर आपकी वीडियो पर क्लिक्स भी आएंगे, क्योंकि आपने थंबनेल तो अच्छा बना लिया, टाइटल भी अच्छा लिख लिया,
तो अब आपकी वीडियो को कोई रोकने वाला है? कोई नहीं रोक सकता। और अब आपको यूट्यूब पर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद है ये गलतियां आप नहीं करने वाले। और हाँ, 5वीं गलती तो मैंने बताई ही नहीं। मेरे ख्याल से अभी आप जिस स्टेज पर हो उस गलती का जानना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो आप बहुत पहले से कर चुके हो और उसको सुधारा भी नहीं जा सकता और उसका भी आपको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। तो उस गलती की खैर। और हाँ, इन गलतियों को अगर आप नहीं करोगे तो यकीन जानिए आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये गलतियां करते रहोगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको ग्रो कर सके, सिवाय किस्मत, सिवाय कुछ बड़ी ताकतों के। अदरवाइज़ आप अगर ये गलतियां करते रहोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं हो पाओगे। उम्मीद है आइंदा आप ये गलतियां नहीं करोगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से लेकर चलोगे तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, हमें भी थोड़ा हौसला मिल जाता है। क्या ख्याल है? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।